सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो से हम फ्लास्क की एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम फ्लास्क को शुरू से लेकर आखिरी तक सीखेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये सीरीज है ये सभी के लिए है। मतलब कि अगर आपको पाइथन थोड़ा बहुत भी आता है तो आप यहाँ पर आपकी जो सीरीज है उसको ऑन गोइंग कर सकते हो। मतलब कि आप फ्लास्क को सीख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक बात बता दूं कि जो फ्लास्क है ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करेगा। मतलब कि अगर आप रेपलेट का यूज कर रहे हो तो वहां पर ये काम नहीं करेगा। आप वीएस कोड या पाइचार्म या फिर आपके टर्मिनल का यूज करना, या फिर अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो पाइड्रॉइड 3 का यूज आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि फ्लास्क क्या होता है। तो फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारे बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करता है। तो क्या फ्लास्क एक लौता ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हमारे बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर लैंग्वेज में अलग अलग फ्रेमवर्क होते हैं जिनका की यूज होता है उसके फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जावा डेवलपर हो तो वहां पर आप फ्लटर को यूज करोगे। वहीं अगर आप पाइथन डेवलपर हो तो आप फ्लास्क का यूज करोगे। इसी टाइप से अलग अलग लैंग्वेजेस अपने अलग अलग फ्रेमवर्क का यूज करती हैं। और हर लैंग्वेज में एक से ज्यादा फ्रेमवर्क होते हैं। मतलब कि पाइथन में फ्लास्क के अलावा भी बहुत सारे फ्रेमवर्क है जो कि आपके बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाइथन की हेल्प से वेब डेवलपमेंट में जाते हो तो वहां पर आप फ्लास्क, जेंगो और फास्ट एपीआई फ्रेमवर्क्स को सीख सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आप ऐप डेवलपमेंट में जाते हो तो वहां पर आप कीवी नाम के फ्रेमवर्क को सीख सकते हो। इस टाइप के और भी फ्रेमवर्क है जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करने के लिए। अब बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से अपना जो वीएस कोड है उसे किसी भी फोल्डर के साथ ओपन कर लेंगे और यहाँ पर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है? वर्चुअल इन्वायरमेंट से मतलब है कि मेरे सिस्टम में एक अलग से पीसी बन जाएगा जहाँ की सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल होगी। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो आपके मेन सिस्टम में भी आपकी मेन लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन मैं अभी के लिए अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही अपनी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करूंगा। तो अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है तो सिंपली आपको आपके टर्मिनल को ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपको वहां पर टाइप करना है लेटेस्ट से पाइथन डैश एम, और यहाँ पर आपको लिखना है VENV। उसके बाद में आप आपके फोल्डर का नाम लिख सकते हो। तो मैं अभी के लिए ENV लिख देता हूँ। और जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ना एक ENV नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब जितनी भी लाइब्रेरी में यहाँ पर इंस्टॉल करूंगा तो इसी फोल्डर में स्टोर होगी। अब जैसे ही मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट बन जाएगा तो मुझे इसे एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। अगर एक्टिवेट नहीं करूंगा तो मेरी जो लाइब्रेरीज हैं वो मेरे मेन सिस्टम में ही इंस्टॉल होगी। तो मुझे अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर इस फोल्डर में से, स्क्रिप्ट फोल्डर में से, जो activate.ps1 वाली फाइल है इसे रन करवाना होगा। वो भी कहाँ से? टर्मिनल से। तो मैं यहाँ पर इस फाइल का पाथ लिख देता हूँ लेटर से ई, टैब, फिर स्लैश लगाऊंगा, फिर एस लिखूंगा, फिर टैब दबाऊंगा, फिर मैं ए लिखूंगा। फिर इस टैब से मैं टैब प्रेस करते जाऊंगा जब तक कि activate.ps1 देखने को नहीं मिल जाता। फिर इंटर प्रेस कर दूंगा तो जो मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा जो फोल्डर का नाम है यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली अपनी किसी भी लाइब्रेरी को यहाँ पर इंस्टॉल कर लूंगा। तो मैं अभी के लिए फ्लास्क को इंस्टॉल करूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से पिप इंस्टॉल फ्लास्क और इंटरफेस कर दूंगा। तो मेरी जो फ्लास्क लाइब्रेरी है इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है मेरे इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में। अब देख सकते हैं आप मेरी जो लाइब्रेरी है इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फटाफट से एक पाइथन फाइल को क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पर क्रिएट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और मैं अपनी फाइल का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर app.py रखता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने फ्लास्क का कोड लिखूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी फ्लास्क है एक तरह की लाइब्रेरी ही है। तो उसे भी हम एक लाइब्रेरी की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो डायरेक्ट फ्लास्क को इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन हम जब भी फ्लास्क के साथ काम करते हैं हम डायरेक्टली फ्लास्क को इंपोर्ट नहीं करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो फ्लास्क है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अगर हम उसे पूरी की पूरी अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर लोड बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्लास्क में से हमें जिस भी कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है उसे इंपोर्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरे फ्लास्क में से फ्लास्क इंपोर्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब यहाँ पर मैं ऐप नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटर से क्लास, और यहाँ पर इसके अंदर सिंपली इस टाइप से लिख दूंगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब यहाँ पर जो ये मैंने यहाँ पर इंटर किया है बीच में नेम, इसे आपको एक स्ट्रिंग बनाकर नहीं लिखना है, इसे आपको नॉर्मली ही लिखना है और एरर भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम अपने राउट को बनाएंगे। राउट से मेरा मतलब है कि हमारा यूआरएल, जिसकी हेल्प से हमारा जो यूजर है हमारी वेबसाइट तक पहुंचेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेटर से @app डॉट राउट, और यहाँ पे हमें अपने पेज का नाम लिखना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम को विजिट करते हो तो वहाँ पे अलग अलग पेज होते हैं, जैसे कि इनबॉक्स, प्रोफाइल, etc, और हर पेज का अपना अलग यूआरएल होता है। सेम उसी टाइप से हमें यहाँ पर भी अपने पेज का नाम इंटर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सिंगल स्लैश इंटर कर देता हूँ, तो ये हमारा होम पेज होगा। अब यहाँ पर अगर मैं अबाउट लिख देता तो यहाँ पर अबाउट वाला पेज ओपन होता। इसी टाइप से हम अलग अलग पेजेस को यहाँ पर ओपन करवा सकते हैं app.route लिखने के बाद में। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। अब फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, तो अभी के लिए यहाँ पर मैं होम लिख देता हूँ। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेटर से रिटर्न कर दो। आप क्या रिटर्न कर दो, एक स्ट्रिंग लेटर से हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है बन के तैयार हो चुका है। अब बस हमें इसे कॉल करना है, और क्या होगा कि जो हमारा वेब पेज है हमें देखने को मिल जाएगा। अब इसे कॉल करने का भी बहुत अलग ही तरीका होता है। यहाँ पर फ्लास्क में हम यहाँ पर लिखेंगे लेटर से इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू इस टाइप से स्ट्रिंग बनाने के बाद में अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। उसके बाद में यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे एप डॉट रन, और अपने कोड को रन कर देंगे। और एक बात बता दूं कि आपको जब भी आपके जो कोड है उसे रन करना हो तो आपको टर्मिनल से ही रन करना है। तो मैं अपने टर्मिनल में पहुंच गया हूं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिखूंगा पाइथन app.py। पाइथन के बाद आपको जो भी आपकी फाइल का नाम है वो लिख देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखो बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब ये वार्निंग वार्निंग को आप थोड़ा इग्नोर मारना। अभी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं हमारे यूआरएल पर। अब देख सकते हैं आपको यहाँ पर यूआरएल देखने को मिल चुका है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। लेकिन आप बोलोगे अभी तो वेबसाइट बनाई नहीं है। अरे बनाइए, दिखाता हूँ कैसे बनी है। तो देखो इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो जो हमारा पेज देखने को मिल चुका है। और यहाँ पर ना देखो मुझे हेलो वर्ल्ड भी देखने को मिल चुका है। अब ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आया, अरे मैंने ही लिखा था। कहाँ लिखा था बताऊं, यहाँ पर लिखा था रिटर्न हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर ना आपको जो आपका HTML टेक्स्ट होता है वो यहाँ पर रिटर्न करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर इसे एक H1 टैग में रैप कर दूं कुछ इस टाइप से, तो आप देखना यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर ना आप देखोगे क्या होगा कि जो हमारा टेक्स्ट है वो एक H1 टैग में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कब कन्वर्ट होगा, हमें अपने कोड को डबल से रन करवाना होगा। तो मैं यहाँ पर Ctrl+C प्रेस करूंगा तो मेरा जो कोड है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर से मुझे पाइथन app.py लिखना पड़ेगा, और फिर से मेरा कोड रन होगा। और फिर से मैं अगर अपनी वेबसाइट पर जाने के बाद इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आपको देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ पर तो हम बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, तो क्या बार बार हमें इस टाइप से अपने कोड को रन करवाना पड़ेगा? तो इसका जवाब है ना, हम ऐसा नहीं करने वाले। हम यहाँ पर ना क्या करेंगे, हमने जब एप डॉट रन लिखा था ना उसकी जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे लेटेस्ट से डिबग इज इक्वल टू ट्रू। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारे कोड में कुछ भी चेंजेस होगा तो डबल से यहाँ पर हमारा जो कोड है अपने आप ही रिफ्रेश हो जाएगा। तो अपने कोड को एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो मैंने कोड को रन कर दिया है। अब देखो यहाँ पर ना अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर लेटेस्ट से हेलो वर्ल्ड की जगह पर कुछ भी कर देता हाई वर्ल्ड, तो देखो मेरा जो कोड है देखो फिर से रिफ्रेश हो चुका है। इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह पर हाई वर्ल्ड लिखा हुआ देखने को मिल चुका है मुझे। अब इसी टाइप से आप यहाँ पर रेंडमली चीजें कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर और भी पेजेस को यहाँ पर इंक्लूड करा सकते हो। तो उसके लिए सेम इसी कोड को मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और उसमें जो भी मुझे चेंजेस करना होंगी वो मैं कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पेज ओपन होगा तो उसका जो यूआरएल होगा उसमें एक चेंज आ जाएगा। लेटेस्ट से वहां पर अबाउट इनबिल्ड हो जाएगा। आपने कभी इंस्टाग्राम को विजिट किया है तो वहां पर ना ऊपर जो आपका यूआरएल चलता है उसको ध्यान से देखना। तो वहां पर स्टार्टिंग में तो instagram.com लिखा हुआ दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आप आपके पेजेस को चेंज करते हो उसी टाइप से आपका जो यूआरएल है वो भी चेंज होता है। तो वही चीज यहाँ पर हम करवाने वाले हैं।
हम यहाँ पर यूआरएल को चेंज करवाएंगे और उसकी हेल्प से नए नए पेजेस को यहाँ पर रेंडर करवाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने जो हमारा यूआरएल था उसे तो चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है उसका नाम भी हमें अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें यहाँ पर एरर मिल जाएगा। तो यहाँ पर होम की जगह पर मैं अबाउट लिख देता हूँ। अब जो हमारा ये फंक्शन का नाम है और जो हमारा ये यूआरएल है, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जो हमारा अबाउट पेज है वो कुछ और रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से दिस इज अबाउट पेज। अब अपने कोड को एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है, और मेरा जो यूआरएल है एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर हाई वर्ल्ड ही दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैं अपने यूआरएल में थोड़ा चेंज कर दूंगा, लेटर से यहाँ पर मैं एक स्लैश लगाने के बाद में लिख दूंगा अबाउट और इंटर प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज अबाउट पेज देखने को मिल चुका है। इसी टाइप से आप रेंडमली जो पेजेस है उनको यहाँ पर इंटर करवा सकते हो। अब ये आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर कितने पेज को इंटर करवाना चाहते हो। सेम इसी टाइप से आप इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद में कुछ चेंजेस करने के बाद में आपके जो पेज है उनको रेंडर करवा सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में मैंने आपको बेसिक सा लुक दिया है फ्लास्क का, और फ्लास्क की हेल्प से हमने एक वेब पेज को बनाया है। नेक्स्ट क्लास से हम अपनी पूरी एक HTML फाइल को यहाँ पर रेंडर करवाएंगे और भी चीजें यहाँ पर सीखेंगे। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Jungle.